अवैध बांग्लादेशियों की काल, मुंबई की नई पहचान, भगवा जिसकी शान, फडणवीस ने दे दी उसे कमान। बीएमसी से ठाकरे को हटाया, रितु तावड़े का दौर आया। सोलह जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जो बीजेपी के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। बीजेपी के लिए सपनों के शहर मुंबई में एक नया सूरज उगा। पिछले 3 दशकों से जिस मातोश्री की गूंज बीएमसी मुख्यालय में सुनाई देती थी, अब वहां बीजेपी के भगवा की आवाज बुलंद हो रही है। एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी के नतीजों ने साफ कर दिया कि मुंबई की जनता ने बदलाव को चुना है। 227 सीटों वाली इस महापंचायत में बीजेपी ने न केवल शिवसेना का किला ढहाया, बल्कि मातोश्री के गढ़ में बड़ी सफलता हासिल करके महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया और मुंबई को दे दिया पहली महिला मेयर, नाम रितु तावड़े। रितु तावड़े का मेयर की कुर्सी तक पहुंचना मुंबई की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब मुंबई के विकास की कमान एक नई ऊर्जा और विजन के साथ एक महिला के हाथों में है। तो चलिए जान लीजिए कौन है रितु तावड़े, जिन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दे दी मुंबई की पावर। रितु तावड़े वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। मराठा समुदाय से आती हैं, गुजराती बहुल वार्ड में भी मजबूत पकड़ है। 2012 में वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीतकर बीएमसी में पहली बार एंट्री की। 2017 में घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से निर्वाचित हुई और 2025 के चुनाव में वार्ड नंबर 132 से जीत दर्ज की। लगातार 3 बार घाटकोपर क्षेत्र से पार्षद चुनी गई। बीएमसी के शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनुभवी पार्षद और जमीनी राजनीति में अपनी पकड़ रखने वाली रितु तावड़े को मुंबई का मेयर चुना है। रितु तावड़े वो चेहरा है जो बोलती हैं तो ऐसा बोलती हैं जिससे कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि उनका सपना है मुंबई को घुसपैठिया मुक्त बनाना और मुंबई को उसके असली रंग भगवा में रंगना। ऐसे में जब रितु तावड़े के नाम पर मुहर लगी तो उन्होंने कहा, मुंबई का असली रंग भगवा है। अवैध बांग्लादेशियों के कारण जो मुंबई करों के हक का है वह नहीं मिल रहा, इसीलिए इन्हें हटाना जरूरी है। मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मुंबई करों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। महिला 365 दिन देश की जिम्मेदारी संभालती है और प्रधानमंत्री भी महिलाओं के कार्य को केंद्र में रखकर उन्हें लगातार प्रोत्साहित करते आए हैं। नाम की घोषणा के बाद मातोश्री में हलचल बढ़ गई है और आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन बीजेपी और रितु तावड़े का बीएमसी में वर्चस्व कायम करने की यात्रा इतनी आसान नहीं थी जितनी अब दिख रही है, क्योंकि पिछले लगभग 3 दशक से बीएमसी में ठाकरे परिवार का रौला था, लेकिन 2026 में उसे ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कैसे? तो इसका सिर्फ एक जवाब है, देवा भाऊ यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी की सत्ता में बीजेपी का पहली बार इस तरह से आना कोई संयोग नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चाणक्य नीति का परिणाम है। फडणवीस ने पिछले 1 दशक में व्यवस्थित तरीके से बीजेपी को शिवसेना के जूनियर पार्टनर की भूमिका से निकालकर एक स्वतंत्र और सबसे बड़ी शक्ति के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहचान दिलाई। बीएमसी के चुनाव को केवल राजनीति नहीं, बल्कि मुंबई के वर्चस्व, विकास और विश्वास की लड़ाई बनाया। मुंबई के हर वार्ड में स्थानीय समीकरणों को समझा और चुन चुनकर चेहरे मैदान में उतारे, जिसका परिणाम ये रहा कि 227 सीटों वाले बीएमसी में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी और सहयोगी एकनाथ शिंदे की 29 सीटों की बदौलत 118 सीटों के साथ बीएमसी में बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया। और इसी रणनीति के अंतिम और सबसे सफल परिणाम के तौर पर बीएमसी में मेयर के तौर पर नाम चुना रितु तावड़े का, जो मुंबई की नई बॉस होंगी।